मुझे याद आती है बात, एक शख्स हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, बाबा मेरी बेटी की शादी है, करम की नज़र फरमा दे। हज़रत महबूब इलाही ने फरमाया, ठीक है, एक काम कर, वो खानका के सामने कुछ मिट्टी के ढेले पड़े हुए हैं, वो उठा कर ले कर के आ। मिट्टी का ढेला वो लेकर के आया। हज़रत महबूब इलाही ने उस पर सूरह फातिहा पढ़ी और पढ़ने के बाद 3 या 7 मरतबा पढ़कर उन ढेलों पे दम कर दिया। और आपने बुलंद आवाज़ से पढ़ा, इसलिए कि कभी कभी हम लोग खामोशी से पढ़ते हैं, लोगों को जो है वो तजस्सुस होता है, क्या पढ़ रहे हैं मुझे ही मालूम हो जाए। हज़रत महबूब इलाही ने उसको अलल ऐलान पढ़ा, आवाज़ बुलंद पढ़ा, बाआवाज़ बुलंद दम किया। वो नज़रों के सामने सोने में तब्दील हो गए। उसने सोचा, बेटी की शादी का खर्चा तो मिल गया, लेकिन सोना बनाने का तरीका भी मिल गया। और फिर वो ले गया और ले जाने के बाद बेटी की शादी कर ली। फिर ज़रूरत पेश आई तो सोचा, अब महबूब इलाही के पास जाने की ज़रूरत क्या, उनकी खानका में जाने की ज़रूरत क्या, हमें तो सोना बनाने का तरीका मिल गया। उसने कई सारे ढेले उठा लिए, मिट्टी के और रखा, और पूरी रात वो सूरह फातिहा पढ़ पढ़ के दम करता रहा। लेकिन वो मिट्टी की मिट्टी ही रही और ये दम पे दम करता रहा। बल्कि अगर उस यूं कहा जाए तो मज़े के तौर पर आप कह सकते हैं कि उस दम करते करते उसका दम निकलने लगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो मिट्टी सोना न बनी। सुबह को महबूब इलाही की खानका में आया, कहा, बाबा क्या बात है, आपने तो 7 ही बार पढ़ा था और वो मिट्टी सोना बन गई थी और मैं पूरी रात भर पढ़ता रहा, और लेकिन वो मिट्टी के मिट्टी रही। हज़रत महबूब साहब ने, महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, ओ नादान तू बात कुरान की करता है, कुरान तो कुरान है, लेकिन निज़ामुद्दीन जैसी ज़बान तो पैदा कर, निज़ामुद्दीन जैसा दिल तो पैदा कर। तू दम करेगा तब भी जो है वो तेरी मिट्टी सोना हो जाएगी, लेकिन वो अंदाज होना चाहिए, वो तासीर होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कुरान के होते हुए आमिलों के पास जाने की ज़रूरत इसलिए महसूस होती है कि हमारी ज़बानों में उतनी तासीर नहीं है। अब मैं इख्तिताम की तरफ अपनी गुफ्तगू को ले जाते हुए सिर्फ कुरान के मुताल्लिक कुछ बातें अर्ज़ करता हूँ, और मुझे ये साबित करना है, जो मुझे उन्वान दिया गया है कि कुरान जो है हर बीमारी का इलाज है, और जादू और सिफली अमल का, इल्म का इलाज भी कुरान के जरिए से हो सकता है। देखो, बड़े से बड़ा जादूगर होगा, लेकिन अगर आमिले कुरान का आलिम, कुरान का आमिल पूरे यकीन के साथ अगर उसका मुकाबला करेगा तो यकीनन शिकस्त सिफली की होगी और जीत अल्लाह के कलाम की होगी। इसलिए कि कुरान वो किताब है, वो अल्लाह की किताब है। जैसे मेरे अल्लाह को तमाम अपने बंदों पर, मखलूक पर फजीलत हासिल है, वैसे उसके कलाम को हर कलाम पर फजीलत हासिल है। मेरा अल्लाह जैसा कोई नहीं, ला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू वला जवाब, उसकी कोई मिस्ल है ना उसकी कोई मिसाल है। तो ये कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह अकबर। हमने कुरान की कद्र नहीं की, हमने कुरान की अहमियत नहीं जानी, और ये कैसे कह दिया कि सिफली इल्म का जो है वो तोड़ कुरान के जरिए नहीं हो सकता, उसके लिए तो जादूगरों के पास ही जाना होगा। आज जो मैं तुम्हें बताऊं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप आए और देखें अताए रसूल हिंदल वली मोइने बेकसा चारा सासे दर्द मंदा मेरा ख्वाजा हिंद के राजा हिंदल वली नायबुन नबी फिल हिंद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी सुम्मा अजमेरी जब हिंदुस्तान आए, आने के बाद पृथ्वीराज की मां इल्म नुजूम जानती है, बड़े बड़े जादूगरों का बसेरा है हिंदुस्तान। हिंदुस्तानी बुत खानों में एक एक दिन में 70 मन बुतों के आगे जलाया जाता है घी। इस कदर तोहमात परस्ती है हिंद में। आया कौन? मेरे नबी का शहजादा गरीब नवाज, कारसाज गरीब नवाज, बंदा नवाज गरीब नवाज, वो अताए रसूल जिसने तकरीरों से नहीं अपने अखलाक से 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाया। हाँ, कोई ऐसी चीज नहीं जिसका तोड़, जिसका इलाज कुरान के पास, इस्लाम के पास ना हो। अरे कुरान वो ताकत है कि जब रसूलुल्लाह ने कुरान को जिन्नों के सामने तिलावत किया तो जिन्नात मेरे नबी पे ईमान ले आए, जिन्नात कुरान पर ईमान ले आए। ये वो दीन है,
ये वो मजहब है। अकीदे की कमजोरी खत्म करो, शुकूक और शुबात से बाहर निकलो। अल्लाह ने तुम्हें वो किताब दी है, अल्लाह ने तुम्हारे रसूल पे वो कुरान नाजिल किया है। इसकी चारों कुल अगर सोने से पहले सुन्नत के मुताबिक वुजू करके दम कर लो तो आप पर किसी का जादू असर नहीं कर सकता, किसी की बदनजरी असर नहीं कर सकती। हुजूर हिंदल वली गरीब नवाज का साथ जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए, आने के बाद पहला मुकाबला था पृथ्वीराज चौहान से। आप आए, मशहूर बात, आजकल जहां औलिया मस्जिद है वहीं बैठ गए। लोगों ने कहा बाबा उठिए, यहां तो राजा के ऊंट बैठते हैं। आप उठ गए, कहा ठीक है यहां राजा के ऊंट ही बैठेंगे। और आप जानते हैं कि बैठे रहे। मुझे दास्तान दोहराना नहीं, हमारे बच्चे बच्चे को पता है कि जिसे ख्वाजा बिठाते हैं उसे कोई उठाता नहीं है। और यही बात हम हिंदुस्तान के फिरका परस्त और लीडरों को भी सुनाना चाहते हैं। अरे नादान, ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंट नहीं उठ सकते तो ख्वाजा के बसाए हुए मुसलमान यहां से कैसे जा सकते हैं? आपकी ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अरे वो पृथ्वीराज चौहान जो अखंड भारत का सम्राट था, जब वो ना निकाल सका गरीब नवाज को, तो आज कौन निकालेगा? वो तो पृथ्वीराज चौहान अखंड भारत का सम्राट था, वो ओटों पे नहीं बना था। तुम ओट पर बन करके नाश कर रहे हो। इसलिए सुनो, ये दिमाग से निकाल दो, ये बात दिल से निकाल दो कि ख्वाजा के बसाए हुए को तुम निकाल सकते हो। अरे ख्वाजा का बिठाया हुआ जानवर नहीं उठाया जा सकता तो ख्वाजा के बसाए हुए गुलाम कैसे उठाए जा सकते हैं? इसीलिए हिंदुस्तान के मुसलमान को कहता हूं कि मसलक की दीवारें खड़ी करके मेरे ख्वाजा को गाली न देना। जैसे सुन्नी वफादार है तुम भी बन जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। जो अकीदा ख्वाजा का है उसी अकीदे पे आ जाओ। हुकूमत वक्त याद रखे, यहाँ तो कल दूसरा रहेगा। जमीन हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा सदा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिन्हें ओहदों से ओहदा मिलता है छीना जा सकता है, जिसे मदीने से ओहदा मिलता है वो छीना नहीं जा सकता। गरीब नवाज को मदीने से ओहदा, हिंद का राजा उन्होंने बनाया है, मेरे रसूल ने बनाया है। मदीने की खैरात वो खैरात है, जिंदगी खत्म होती है खैरात खत्म नहीं होती। मेरे करीब से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह अकबर, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो मेरे गरीब नवाज आए, परेशान हो गया पृथ्वीराज का पूरा अमला। बाद में यही हुआ, उन्होंने कहा तो उठ गए। लेकिन लास्ट स्टेप ये था पृथ्वीराज का, उसने बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया। इसलिए कि जब भी किसी तंग आ जाने वाले, शिकस्त खाने वाले का अंदाज आखिरी में जादूगर होता है। जब हर तरफ से लोग थक जाते हैं, आखिर जादूगर है, एक एंड जादूगर है। उसने पूरे हिंदुस्तान भर के जादूगरों को बुलाया और सबका सरदार जयपाल जोगी था। सबका सरदार जयपाल जोगी था, उसको अजय पाल भी कहते हैं। इतना बड़ा जादूगर था वो, मंत्र जंतर इतने जानता था कि शेर की खाल पे बैठ के वो उड़ता था। उसने कहा खबरदार, बस ये मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम है, आपके जहन से ये बात निकल जाए कि सिफली का तोड़ कुरान नहीं, ये जहन से निकल जाए। हर नहूसत, हर बीमारी, हर जादू का इलाज कुरान में है। बस आपका अकीदा मजबूत होना चाहिए, आपका यकीन मजबूत होना चाहिए। नादान, जब कुरान तुझे जन्नती बना सकता है तो कुरान तुझे कहां नहीं ले जा सकता? कुरान के जरिए तुझे कौन सी नेमत नहीं मिल सकती? इसलिए उन आमिलों के पास आओ जो खुश अकीदा हैं और कुरान के जरिए इलाज करते हैं। हाँ, जिनकी खानकाहों से निस्बत जुड़ी हुई है, जो उस्तवार है, जिनके अकीदे औलिया अल्लाह से, मुस्तफ़ा करीम से, गौसो ख्वाजा से, मखदूम सिमना से।
अरे हमारी खानकाहें तो इतनी पावरफुल है कि जमीन के ऊपर होते हैं तो भी इलाज करते हैं, और जमीन के अंदर जाते हैं तो भी इलाज होता है। सुभान अल्लाह बेशक। कि चौचे मुकद्दसा जाकर के देखो, जिन पर सहर है करीब जाकर ही हिलने डुलने लगते हैं। अरे वो कौन सी ताकत है जो उनको हिलाती है? तो मेरा अशरफ बता रहा है, मेरे नाना को मुर्दा कहने वालों, मेरी ताकत तो देखो। अरे जब औलाद का ही आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत का आलम क्या हो? वो कौन सी ताकत है? वो कौन सी ताकत है? और हमारे शहर में तो एक खुद मेरे मखदूम की जिंदा करामत भी है ना। वो चंद बरसों पहले की बात, जो आंख में मखदूम पाक का काजल लगाने से आंख आई थी, इसी शहर की बात है। मखदूम का खास करम है हमारे शहर पर। तो अर्ज ये कर रहा था, आखिर में उसने जादूगरों को बुलाया, और छोटे मोटे नहीं, हाँ वो बड़े बड़े थे, इतने बड़े, शेर की खाल पे उड़ता था वो। इसका मतलब ये है कि जादूगरों को इतनी ताकत मिल जाती है, तपस्या करते करते या मुजाहिदात करते करते, रियासते जंगलों में घूमते फिरते, वो लोग गंदे अमलियात के जरिए से इतनी ताकत पा लेते हैं कि वो हवाओं में उड़ने लगते हैं। तो अब लोग इस कहते हैं भाई हम फलां के पास जाते हैं, वो तो या रसूलुल्लाह नहीं कहता, वो तो नजर नियाज नहीं मानता, वो तो औलिया अल्लाह को मिले, लेकिन शिफा तो होती है। और नादान जब जादूगरों को इतनी ताकत मिल जाती है कि वो उड़ते हैं शेर की खाल पे, तो क्या वो हक पे हो गए? नहीं। यही है, इलाज भी और ईमान भी बचे, इलाज भी और अकीदा भी बचे, क्योंकि सिर्फ जिस्मानी शिफा नहीं चाहिए हमें, तो रूहानी शिफा भी चाहिए, दिल भी जिंदा होना चाहिए ना। तो वो आया इस तरह से कि शेर की खाल पे उड़ता था, और जब वो फूंकता था तो उससे शोले निकलते थे आग के। मेरे ख्वाजा के पास नए नए मुसलमान थे, गरीब नवाज का सरकार देखे, जो हिंदुस्तान के नए नए लोग मुसलमान हुए थे, इसलिए कि हिंद की सरहद से लेकर अजमेर शरीफ पहुंचने तक के 5 लाख को मुसलमान किया था। हाँ, और एक रिवायत यूं भी मिलती है कि आपने जो है वो दिल्ली पहुंचकर अपनी वालदा को खत लिखा था। बाज़ मौर्रिखीन कहते हैं कि आपके बचपन में आपकी वालदा का विसाल हो गया था, और बाज़ मौर्रिखीन कहते हैं कि अजमेर शरीफ पहुंचने तक आपकी वालदा हयात थी। तारीखी वाक़यात हैं, आप तहकीक कर सकते हैं। आपने अपनी वालदा को ख़त लिखा, औरतें तो वो भी सुन लें, कहा माँ यहाँ के लोग इतने जल्दी जल्दी मुसलमान होते हैं कि मैं बस थोड़ी सी बातें करता हूँ तो वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। माँ का जवाब आया था, बेटे मोइनुद्दीन, ये तेरी तकरीर का असर नहीं है, ये करामत तो मेरी है, इसलिए कि मैंने तुझे कभी बेवजू दूध नहीं पिलाया। ये बावजू दूध पिलाने की बरकत है, अल्लाह ने तेरी जबान में इतनी तासीर दी है कि तू कहता है और लोगों के दिलों में बात उतर जाती है। आप गौर करें कैसी वो अजीब माँ थी। बहरहाल तो अर्ज ये कर रहा था कि कुछ नए मुसलमान हुए थे, उन्होंने कहा हजरत देखिए, अताए रसूल को कहा देखिए सरकार, वो आग बरसा रहा है, शेर की खाल पे उड़ रहा है। फरमाया एक काम करो, सब लोग मेरे करीब आ जाओ। और आपने आयतल कुर्सी पढ़कर एक दायरा खींचा, आ गई वही बात, कुरान कुरान पृथ्वीराज जंतर मंतर के साथ अमलियात ते शिरकिया के साथ आया है। और मेरे ख्वाजा आयतल कुर्सी पढ़कर हल्का खींचते हैं, फरमाया जो इस हल्के इस दायरे के अंदर रहेगा उसको कुछ नहीं होगा। और वो सांप बिच्छू जादू के जोर से फेंकता रहा और वो दायरे के बाहर ही गिरते रहे, दायरे के अंदर नहीं आया। बताइए जीता कौन, कुरान वाला या सिफली वाला, रहमान वाला या जादूगर? क्या फिक्र हो गई तुम्हारी? तोहमात परस्ती से निकलो। इसी पे बस नहीं, जादू के जोर से अजयपाल जोगी ने बड़ा सा पत्थर फेंका। उस वक्त मेरे ख्वाजा नमाज में, हालत नमाज में थे मेरे ख्वाजा अताए रसूल हिंदल वली, कुर्बान जाए अल्लाह अकबर। हिंदल वली नमाज में बड़ा सा पत्थर आ रहा है, जैसे सलाम फेरा तो पत्थर आ ही रहा था। आपने उंगली का इशारा फरमाया, अल्लाह की तरफ से तो आ जा, अल्लाह की तरफ से तो आ जा, और शैतान की तरफ से या शैतान वालों की तरफ वही रुक जा। आज तक रुका है, ये किताब ही की बात नहीं है, आज तक रुका है। आखिरी स्टेप अजमेर शरीफ वालों का ये था, आखिरी हथकंडा ये था कि गरीब नवाज को जिन्नात से भिड़ा दिया जाए।
जिन से जब मोइनुद्दीन भिड़ेंगे तो इंसान की ताकत कहाँ है कि जिन से लड़ सके। अब देखो, ये मेरे ख्वाजा की शान है, कुरान वाले की शान है, आमिले कुरान की शान है, आलिमे कुरान की शान है। पृथ्वीराज महाराजों से ढोल बजवाता हुआ और एक खूबसूरत लड़की लेकर के चला अना सागर के किनारे। अना सागर के किनारे अजमेर का एक बुत था। उस बुत की खुसूसियत ये थी कि वो बोलने वाला था। सोचो, जो बुत बोलता हो उस पर लोग कितना पुख्ता यकीन रखते होंगे। उसी बुत का नाम सादी देव था। वो जिन्नात था दरअसल, और वो बहुत ऊंचा तरंगा खड़ा रहता था। अजमेर वाले जब तंग आ जाते, किसी दुश्मन से वो मुकाबला नहीं कर पाते, तो वो यूं करते कि एक खूबसूरत कंवारी लड़की उसके कदमों में ज़िबा करते, बलि चढ़ाते और उसको खिलाते। फिर वो कहता बताओ क्या करना है, तो वो बड़ी से बड़ी ताकत से उसको लड़ा देते। इस तरह से चूंकि अखंड भारत का सम्राट अजमेर में रहता था और अजमेर शरीफ की सरजमीन पर यह तोहमात परस्ती हुआ करती थी और वहाँ पर इस तरह कोई हमला करने की जसारत नहीं करता था। तो जब उन्होंने कंवारी लड़की को पेश किया तो सादी देव ने हंस के कहा करना क्या है। कहा वो दूसरे किनारे पर जो फकीर बैठा है वो आया है मदीने से, एक काम करो जा करके उसका खात्मा कर दो। हमेशा तुमने हमारी मदद की, आज भी करो। ये जो रिवायत बयान कर रहा हूं ये हिंदुस्तान की बेशतर तवारीख के अंदर तारीखी तौर पर मौजूद है और हुकूमती सतह पर मौजूद है कि एक ऐसा भी देव हिंदुस्तान में रहता था जो बोलने वाला था, वो सादी देव था। जब वो एक कदम में अना सागर के उस पार पहुंचा तो मेरे ख्वाजा के सामने खड़े होकर कहता है मोइनुद्दीन अजमेर खाली कर, वरना मरने के लिए तैयार हो। तो देखो मोमिन का नजरिया क्या होता है। गरीब नवाज ने उससे कहा मौत और जिंदगी मेरे अल्लाह की तरफ से है, अगर उसने मेरी मौत लिख दी है तो चूंटी के काटने से भी मर जाऊंगा, और अगर उसने मेरी मौत लिखी हुई है तो तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। ये मोमिनाना अल्फाज है। ये क्या उसने मार डाला, उसने मार डाला, कोई मार डाल सकता है? कौन मार डाल सकता है? मौत और हयात का मालिक सिर्फ अल्लाह है, मौत और जिंदगी का मालिक सिर्फ अल्लाह है। शैतान हलकान कर सकता है, शैतान जान नहीं ले सकता। जान लेना मेरे अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। अपनी जिंदगी जितनी लिखी है उससे एक सेकंड पहले भी मौत नहीं आएगी, उससे एक सेकंड बाद भी मौत नहीं आएगी। अपने जितना खाना अपनी तकदीर में लिखा है, अगर एक दाना भी हमारी जिंदगी का बचा है तो उसके खाए बगैर हमें मौत नहीं आएगी। आप क्या समझते हैं हमने सिर्फ ईमान लाने की बात की है और अकीदे में हम कमजोर रहे हैं? खुदा के लिए इस्लामी अकीदे पर आओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। और सुन लो, बड़े से बड़ा जादू जब तक अल्लाह न चाहे वो भी असर नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। उसकी मर्जी के बगैर यूं ही जादूगर जान ले लेंगे? नहीं, अपना यकीन पुख्ता करो अल्लाह पर, उसके रसूल पर एतमाद करो, औलिया अल्लाह से निस्बतें मजबूत करो। तो जाते जाते इख्तिताम पे यही पैगाम देना था कि उसने जब अजमेर छोड़ दे मोइनुद्दीन, वरना मरने के लिए तैयार हो जा। फरमाया कि जिंदगी और मौत का मालिक मेरा अल्लाह है, अगर मौत लिखी है तो आएगी और नहीं लिखी है तो तू कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा मैं तुम्हें चुटकियों में मसल दूंगा। मेरे ख्वाजा ने कहा लड़ना हमारा मिजाज नहीं है, लेकिन लड़ने पे आते तो छोड़ते भी नहीं ना। गरीब नवाज करबला वाले का शहजादा, वहां कौन टिक सकता है? किसमें ताकत है टिकने की? फरमाया कि हम लड़ते नहीं है, आपको भी दावत देते हैं, आप भी मुसलमान हो जाइए। जिनको कहा सारा अजमेर जिसको पूज रहा था उसको कहा तुम भी मुसलमान हो जाओ। उसने कहा अगर मैं मुसलमान होगा तो मुसलमान होने से मुझे मिलेगा क्या? कहा तेरे दिल की एक तमन्ना है वो पूरी हो जाएगी। मेरा ख्वाजा ये भी जानता है जिन के दिल में क्या तमन्ना है, उसके सीने में क्या तमन्ना है। अरे जो देव के सीने के अंदर के राज जानता है वो गुलामों के राजों को नहीं जानेगा। इसीलिए तो ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। लोग हैरान है वहां जाने से मिलता क्या है, जरा अकीदा लेके जाकर तो देख।
हमें पता है क्या मिलता है, लेने वालों को पता है क्या मिलता है। झोलियां भर गई सबको के मायूस तेरे दर से सवाल ही न गया, झोलियां भर गई सबकी कोई खाली न गया। कोई जाके देखे तो ये कहानी किससे नहीं है, ये हकीकत है। आज भी कोई दिल लेकर के जाए साहिब दिल, अपनी निगाहों से नजारा देख लेगा। अगर तू भी मुसलमान हो जा, तेरा भी, तेरी तमन्ना है ना वो पूरी हो जाएगी तमन्ना। उस जिन्ने का मेरी क्या तमन्ना हो सकती है? फरमाया बता दूं? क्या बताइए? का पूरा दिन लोग तुझे पूछते हैं, तेरे आगे घी जलाते हैं, और रात को क्या तू रोता नहीं है? अजमेर के फुला देहात में जाकर के उसकी गर्दन झुक गई। का तेरी एक माशुका है, अजमेर के गिरदो नवाह में एक बुत खाना है, वहां संगमरमर की एक औरत की मूर्ति है। उस मूर्ति पर तेरा दिल आ गया, तू उससे प्यार करता है, और तू उसका हाथ पकड़ पकड़ के कहता है बोल ना, मुझसे बात तो कर, मुझसे बात तो कर, ओ मेरी महबूबा मुझसे बात तो कर। वो तुझसे बात नहीं करती ना, यही तेरे दिल की तमन्ना है ना। तू जिस दिन मुसलमान होगा उस दिन वो तुझसे बात करेगा। क्या बात करते हैं? कहा वो करेगी, पढ़ कलमा। ये सारी बातें वो पीछे के लोग सुन रहे थे। उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाइयों ये हैं अल्लाह वाले, रूहानियत वाले, ये ईमान वाले, ये मदीने वाले, ये नजफ वाले, ये करबला वाले, ये बगदाद वाले, ये हैं जो जिन्नातों को कलमा पढ़ाते हैं। लोगों को क्या हो गया? वो कहते हैं नबी हमारी तरह। हम कहते हैं जिन्नात नजर आए तो आपका होगा क्या? और ये जिन्नातों को देखकर दीन की दावत देते हैं, कलमा पढ़ाते हैं। इसने कलमा पढ़ा तो उन्होंने इसको गालियां देना शुरू की। इसके हाथ में जो आया उठा उठा करके फेंका। वो भागने लगे तो कुछ तो कुचल के दब करके मर गए। अब जब वो भाग गए तो उसने बड़ी लजाजत से कहा मोइनुद्दीन आपकी बात तो मैंने सुन ली ना, कलमा पढ़ लिया ना, अब वो मुझसे बात करेगी, चलिए मेरी बात कराइए। मेरे ख्वाजा ने कहा मैं नहीं आता, तू जा। मैं नहीं आता, तू जा। और जा करके उस मूर्ति का हाथ पकड़ना, कहा चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चल तुझे उसने हाथ पकड़ कर चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। वो सही की औरत बन करके चलने लगे। मेरे ख्वाजा के दरबार में ख्वाजा ने दोनों का निकाह कराया और फरमाया तू आज से शादी नहीं, तू शादी है, जा शाद रहेगा, हमेशा शाद रहेगा। और मेरे ख्वाजा ने उस जिन को खिलाफत भी अता फरमाई। ये शान है अल्लाह वालों की, तो इनसे निस्बतें उस्तवार रखो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।